So guys, back to my new vlog. वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम टू माय न्यू vlog. हाँ, तो दोस्तों आज बज चुके हैं सुबह 8 और हम हो गए उठने में लेट, मगर अब फ्री हैं। गायों का दूध निकालना है बस, उसके बाद आराम से अपना आज कहीं जाना भी है काम से, तो फ्री करके आएंगे। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। मौसम एकदम अब तो सही हो गया है, धूप खुल गई है, देखो आपको दिख रही होगी, एकदम मज़ेदार मौसम है। और गोलू भैया क्या हाल है? बढ़िया। ये हमारा छोटा भाई है, ये देखो छोटा भाई, 10 साल का छोटा भाई। ये देखो हमारे गेहूँ कैसे रखे हुए हैं, देखो बारिश हो गई ना, उसकी वजह से हमने इनको वो खड़े रखवा दिया, जिससे कि इनकी बाल जो है ऊपर वाली वो सूख जाए, क्योंकि पानी की वजह से भीग गई थी। तो एक रंग बच जाएगी, 2 रंग 3 रंग ऐसे बच जाएगी, हाँ 10 रंग। काय के बीजा बोलूं, घिया तो रही गए, मैंने यहाँ गाड़ियाँ थे सब निकले आए, देख मस्त है बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, अपनी डॉगी है जो ये पानी में से निकाली थी मैंने। इसके पैर पीछे के खराब हो गए थे। अब देखो ये मस्त चल रही, इसकी आंखों की रोशनी भी आ गई, आंखों की रोशनी चली गई थी। इसको दवाई करा करा के हमने बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब ये मस्त चलती है। तो अब हम दोस्तों गायों को लगा रहे हैं सानी। उसके लिए अब मैं भर रहा हूँ दरिया बाल्टी में, इसके बाद फिर मैं भरूँगा पानी। अब लगा रहे हैं दोस्तों हम इसको सानी। दरिया डाल दिया हमने इसमें भूसे में, उसको सानी लगा के अब निकाल रहे हैं अपन इसका दूध आराम से, सफाई करके तनों की। बस अब इसको सेव कर दे गोलू। मैं थक जाता हूँ तो फिर मम्मी निकालती हैं, उसके बाद फिर मैं निकालूँगा। थोड़ा बहुत मम्मी सहारा दे देती हैं, उससे मेरे हाथों को रिलीफ मिल जाता है। अब दूध निकाल लिया हमने इसका, अब हम कर रहे हैं हाथों की सफाई। पैंट थोड़ा सा गंदा हो गया था जिस पर दूध गिर गया था, उसे अब हम कर रहे हैं साफ। हम जा रहे हैं दोस्तों चारा काटने के लिए गायों के लिए। सुबह बज रहे हैं 9:30, तो चारा काटते देखते हैं तो ताऊ भी काट रहे थे चारा अपनी भैंसों के लिए। तो उनसे मैंने पूछा कि ताऊ ऐसी हो उसमें तुम क्यों काट रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बेटा हम तो सुबह ही काटते हैं। तो वो वापस आ गया, वो काफ़ी थी क्योंकि पूरा पैंट हाथ सब भीग रहे थे, इसीलिए मैंने कहा अब हम शाम को काटेंगे। तो मैं फिर वापस से रिटर्न हो गया। अब हम शाम को देखेंगे, उसके बाद चारा काट के लाएंगे। वहाँ से आने के बाद मैंने ये तोरई भिंडी उसके कद्दू के और लौकी के जो बीज गाड़े थे उनको मैं नराया कर रहा था, उनकी खुरपी डाला था उनके अंदर, जिससे कि इनको घास वास की जड़ें पकड़े ना और ये पेड़ अच्छी तरीके से बढ़े। तो मैंने ये भी कर दिया काम। उसके बाद देखा कोई फल रह तो नहीं गया पेड़ कोई। पापड़ बनेंगे आज मम्मी, आलू रख दे भाई, शाबाश। तो आज दोस्तों पापड़ बनेंगे हमारे यहाँ। अब देखते हैं कौन से पापड़ बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसको दिखाएंगे आपको। बेटा कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? है कहीं जा रही हो शायद, है पैकिंग करके बुक्स वगैरह। ये मैडम जी आई हैं हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए, ये बच्चे को डेली आती हैं इसको पढ़ाने के लिए। और मैडम जी नमस्ते। मैडम जी इसके दोस्तों इसमें डाला गया है काली मिर्च और लावड़ी नोन। अब इससे बनेंगे पापड़। जीरा जीरा भी डाला है। तो दोस्तों हमारे यहाँ लग रहा है पुदीना, अब हम तोड़ रहे हैं पुदीना को।
पुदीना के पत्ते तोड़ के उसके बाद बनाएंगे इसका रायता। ताजी पुदीना तोड़ने की तो बात ही अलग होती है। घर में लगा हो पुदीना और रायता ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक आधे दिन बाकी ऐसा जाता जिस दिन मैं रायता नहीं बनाता पुदीना का, क्योंकि घर से ही पत्ते तोड़ लेता हूँ और कोई नहीं पीता तो मैं खुद ही अपनी लायक 4 पत्ते तोड़ के पीस के और उनको रायता बना लेता हूँ। उसके बाद मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तोड़ने के बाद इसकी अच्छे से सफाई। इसको 3-4 बार मैंने धोला पानी में। अब मैं आ गया इसको पीसने के लिए किचन में और आराम से इसकी कर रहा हूँ मैं कुटाई अच्छे तरीके से। अब इसकी होगी अच्छे से कुटाई, ये पिस चुका है। अब मैं क्या करूँगा देखो, 1 घंटी लेके भरता हूँ मठा और मठे में ही धोऊंगा इन बर्तनों को, जिससे कि पुदीना का पूरा स्वाद आए उसमें। ये देखो मैंने इसको लोड़ी को इसमें धो लिया अच्छे तरीके से। अब ले लिया छकड़े का नंबर, अब इसको भी मैंने धुल दिया अच्छे से तरीके से। सारा पुदीना आ गया उसमें नीचे। अब इसमें डाल दिया मैंने और मठा 4 से 5 घंटी और ये हो गया रेडी। मतलब रेडी अभी नहीं हुआ है, इसमें अभी थोड़े बहुत मसाले भी डलेंगे, जैसे कि नमक हो गया, ये नमक डाल दिया मैंने, ये जीरा डाल दिया है इसमें,